क्या पाकिस्तान का काम करने का तरीका सिर्फ उसकी खुद की हालत नहीं बल्कि पूरे इलाके की शांति के लिए खतरा बन गया है। भारत ने एक अहम मौके पर एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी के सामने पाकिस्तान को लेकर कुछ गंभीर बातें कही है। भारत ने बताया कि पाकिस्तान की सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है, वह आतंकवाद को रोकने में भी नाकाम है। इससे न सिर्फ पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है बल्कि बाकी देशों और एडीबी के लिए भी खतरा बढ़ गया है। तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी से पाकिस्तान के लिए 80 करोड़ डॉलर की राहत पैकेज का भारत ने कड़ा विरोध किया है। एक बड़े सरकारी अधिकारी ने बताया कि भारत ने ये बात दुनिया को बताई है कि पाकिस्तान आतंकवादियों की मदद करता है और साथ ही भारत ने ये भी कहा है कि पाकिस्तान को एशियन डेवलपमेंट बैंक या किसी और अंतर्राष्ट्रीय संस्था से जो भी पैसे मिलते हैं वो उसका गलत इस्तेमाल करता है। इसका बड़ा हिस्सा वो हथियार खरीदने में लगाता है। एडीबी ने मंगलवार को पाकिस्तान के लिए 80 करोड़ डॉलर का पैकेज मंजूर किया था। अधिकारी ने बताया कि भारत ने एडीबी से कहा है कि वो ये सुनिश्चित करे कि पाकिस्तान को जो पैसा दिया जा रहा है उसका इस्तेमाल सही तरीके से और तय शर्तों के अनुसार ही किया जाए। अधिकारी ने बुधवार को बताया कि भारत ने इस बात पर गहरी चिंता जताई कि पाकिस्तान एडीबी की इस फंडिंग का दुरुपयोग कर सकता है, क्योंकि एक और जहां उसका टैक्स टू जीडीपी रेशो घट रहा है और उसकी अर्थव्यवस्था बदहाल होती जा रही है, वहीं दूसरी ओर वह हथियारों पर खर्च बढ़ाता जा रहा है। उन्होंने बताया कि भारत ने ये मुद्दा भी उठाया कि पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ की शर्तों का पालन नहीं कर रहा है, जो टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कदमों पर नजर रखने वाली ग्लोबल संस्था है। टेरर फाइनेंसिंग की जांच और यूनाइटेड नेशन की ओर से आतंकवादी घोषित समूह के लोगों पर एक्शन लेने और उनकी संपत्ति जब्त करने के बारे में एफएटीएफ ने जो शर्तें रखी है उनके पालन में पाकिस्तान का रिकॉर्ड बहुत खराब है। अधिकारी ने कहा कि भारत ने ये बात रखी कि पाकिस्तान ने कुछ मामलों में सुधार का भले ही दावा किया हो, लेकिन एडीबी और आईएमएफ से पहले मिले पैसों का अगर सही से उपयोग हुआ होता तो पाकिस्तान को आईएमएफ की चौखट पर 24वीं बार नहीं जाना पड़ा होता। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की शर्तों का पालन इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि उसके आर्थिक मामलों में मिलिट्री की गहरी दखलंदाजी है। अधिकारी ने बताया कि भारत ने एडीबी के सामने ये बात रखी कि पाकिस्तान के जीडीपी में टैक्स कलेक्शन का हिस्सा फाइनेंशियल ईयर 2018 के 13% से घटकर फाइनेंशियल ईयर 2023 में 9.2% पर आ गया है। यह भी एशिया पैसिफिक रीजन की 19% की औसत से बेहद कम है। लेकिन इसी दौरान पाकिस्तान ने रक्षा खर्च बहुत बढ़ाया है। इससे आशंका बनती है कि विदेशी एजेंसियों से जो भी पैसा उसे मिलेगा उसे वो फिर से हथियारों में लगा देगा। अधिकारी ने कहा कि भारत ने एडीबी से ये बात कही कि पाकिस्तान की मौजूदा सरकार और उसका काम करने का तरीका अब इस पूरे क्षेत्र की शांति और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन गया है। पाकिस्तान से हो रहे सीमा पार आतंकवाद की वजह से इलाके की सुरक्षा स्थिति और भी खराब हो गई है। इससे न सिर्फ पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है बल्कि जो पैसा एडीबी पाकिस्तान को देता है उस पर भी खतरा बढ़ गया है। अधिकारी ने बताया कि भारत ने एडीबी से कहा है कि अगर वो फंड देता है तो ये भी देखे कि पाकिस्तान उसका किस तरह उपयोग कर रहा है, नहीं तो भारी मात्रा में लिए गए उधार पर उसकी अर्थव्यवस्था जिस तरह चल रही है उसमें एडीबी के पैसे डूबने का खतरा है। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि भारत ने एडीबी के सामने पाकिस्तान की आर्थिक और सुरक्षा हालत को लेकर चिंता जताई है। पाकिस्तान का टैक्स कलेक्शन कम होना और ज़्यादा रक्षा खर्च करने से लग रहा है कि वो जो पैसा विदेशों से लेता है उसे वो हथियारों में खर्च करता है। साथ ही पाकिस्तान सीमा के पार होने वाले आतंकवाद को रोकने में भी सफल नहीं हो रहा है।
इसलिए भारत ने कहा है कि एडीबी को ध्यान रखना चाहिए कि जो पैसा पाकिस्तान को दिया जाए वो सही कामों में लगे और उसका गलत इस्तेमाल ना हो। इससे पूरे इलाके की शांति और सुरक्षा बनी रहेंगी। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होंगी और भी इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।